Welcome back friends. Today we are starting chapter 2 biology class 12 sexual reproduction in flowering plant. These are the 5 topic इस बुक में हम पढ़ेंगे चैप्टर में फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रोइनी. इंट्रोडक्शन में ऐसे कुछ है जैसे कि बताया गया है कि हम लोग लक्की नहीं हैं. प्लांट्स भी लक्की होते हैं क्योंकि वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. फ्लावर से हमें परफ्यूम बनाया जाता है. फ्लावर से ही कलर मिलता है जो कि अट्रैक्ट करता है काफ़ी लोगों को. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरी प्लांट में ऐसा ऑर्गन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस यूज फॉर ऑन सेल्फिशनेस. फ्लावर सिर्फ हमारे फ़ायदे या फिर हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं बनाए गए हैं. ऑल फ्लावर प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सभी तरह के फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट इंड प्रोडक्ट होता है वो फ्रूट या सीड होता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर फ्लावर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. इसको हम लोग डायग्राम्स, ये फ्लावर का डायग्राम है. ये स्टाइल होता है एंड ये ओवरी, स्टिग्मा, एंथर है, ये फिलामेंट है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये पेटल है, ये सेपल है. सेपल और पेटल ये असिस्टेंट का काम करते हैं. और ये फिलामेंट एंड एंथर ये मेल रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट होते हैं. एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हम देखेंगे यहाँ से. ये देखिए यहाँ एंथर एंड फिलामेंट स्टेमन कंटेन करता है. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको पिस्टल बोलते हैं. सेपल, पेटल एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन से पहले क्या किया होता है. स्ट्रक्चर और इवेंट उसका देखेंगे. जैसे कि कई तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं. स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है जिससे डेवलप होता है फ्लावर. इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर. इन्फ्लोरेसेंस दो तरह के होते हैं. आपने 11th में देखा होगा, साइमस एंड राइमस. उसमें बर्ड्स आते हैं. बर्ड्स आगे चल के फर्दर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड्रोसियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम. आप सोच रहे होंगे एंड्रोसियम क्या होता है. एंड्रोसियम होता है स्टेमन एंड गाइनोसियम होता है पिस्टिल. इसका बायोलॉजिकल नेम है एंड्रोसियम, स्टेमन का, और पिस्टिल का गाइनोसियम. प्लांट में फ्लावर ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्लैंड. अलग अलग देखेंगे हम इसको. फर्स्ट वन स्टेमन. स्टेमन दो पार्ट को कंटेन करता है. फर्स्ट वन एंथर, सेकंड वन फिलामेंट. यह फिलामेंट है. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, स्टेमन लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर में होता है. लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर में होता है. एंड एंथर जो होता है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच होता है थैलेमस से. थैलेमस मतलब पेटल, जो देख पा रहे हैं आप यहाँ, यह थैलेमस यहाँ अटैच होता है एंथर आके. एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है. बाइलोब मतलब दो थीका प्रेजेंट होता है. दो थीका मतलब फर्स्ट यहाँ होता है ये, एंड सेकंड इसके पीछे होता है. दो थीका प्रेजेंट होता है. दो थीका इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाइलोब स्ट्रक्चर.
नेक्स्ट वन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से ठीक से देखने के नोट्स से हम देखेंगे यहाँ। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर। माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड करता है 4 वॉल लेयर को, जैसे फर्स्ट वन एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। इसको आगे हम देखेंगे, डायग्राम से देखेंगे। 3 लेयर जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड फोर्थ वन 3 जो लेयर होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंथर को रिलीज करता है एंड प्रोटेक्शन का काम करता है पॉलन ग्रेन को। एंड फोर्थ वन जो टैप्टम होता है प्रोवाइड करता है नरिशमेंट डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। इन यंग एंथर, एक यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरजीनस टिश्यू होता है, फॉर्म करता है। माइक्रोस्पोरेंजियम को ठीक से समझते हैं हम फिगर से। इसमें 3 लेयर होता है। प्रोटेक्शन का जो काम करता है एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। एंड फोर्थ वन ये होता है टैप्टम। आप देख पा रहे होंगे एंथर एंड फिलामेंट ऐसे होता है ना। एंथर को हम लोग और मॉडिफाई करेंगे तो ये दिखता है। ये फर्स्ट थीका होता है एंड ये पीछे इसके सेकंड थीका होता है। इसमें बाइलोब बोलते हैं कि इसमें 2 लोब होता है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। इस 2 लोब की वजह से इसका एक और नाम भी होता है टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया। ये ऐसा दिखता है। इस सेल को देखेंगे तो ऐसा दिखता है। यहाँ बीच में होता है कनेक्टिव। इसको और मॉडिफाई करेंगे एक को तो ये ऐसा दिखता है। एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। टैप्टम का वर्क होता है नरिशमेंट का एंड इन तीनों का होता है प्रोटेक्शन का। ये होता है जो सेल होता है बीच में, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है एज द एंथर डेवलप द सेल स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब कि पॉलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन करता है जिससे पॉलन ग्रेन टेट्राड बनता है। यहाँ देख पा रहा हूँ इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट होता है एंथर का माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू का अंडरगोज मियोसिस डिवीजन करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और सेल ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू हैज़ कैपेसिटी टू गिव राइज टू टेट्राड। हर एक माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोरोजेनस जीनस टेट्राड डेवलप कर सके। एज द एंथर मेच्योर माइक्रोस्पोर गेट डिटैच फ्रॉम ऑच। जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोर से डिटैच हो जाता है, डेवलप हो जाता है पॉलन ग्रेन में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं PMC मियोसिस डिवीजन करता है, पॉलन ग्रेन टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। 4 पॉलन ग्रेन होते हैं इसलिए इसको पॉलन टेट्राड बोलते हैं। नेक्स्ट वन पॉलन ग्रेन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे थर्ड टॉपिक पॉलन ग्रेन था हमारा। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट, मतलब कि रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेट्स। और स्फेरिकल होता है, हैविंग 2 लेयर सेल वाले होते हैं, 2 लेयर वाले होते हैं। फर्स्ट एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन होता है आउटर लेयर होता है एंड इंटाइन होता है इनर लेयर। जर्मपोर होता है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 लेयर्ड होता है, एक्साइन एंड इंटाइन। दिस वन इंटाइन, इनर वाल इंटाइन, आउटर वाल एक्साइन। इसमें 2 सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, जेनेटिक सेल, जिसकी वजह से हम लोग इसको 2 सेल्ड स्टेज भी बोलते हैं। इसका डिफिनीशन देखते हैं हम। एक्साइन होता है हार्ड लेयर मेड ऑफ
पोलिन केमिकल से बना होता है, हार्ड लेयर होता है स्पोरोपोलिन केमिकल से बना होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन विथस्टैंड, ये कितने भी प्रॉब्लम में सर्वाइव कर सकता है, जैसे हाई टेम्परेचर हो या एसिडिक रीजन हो, एल्कली रीजन हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी इंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता स्पोरोपोलिन केमिकल को। एंड इंटाइन थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलस एंड पेक्टिन, ये सेलुलस और पेक्टिन से बना हुआ होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूस लेयर होता है, कंटिन्यूस लेयर इंटाइन होता है एंड ऐसे बना होता है एक्साइन, जो बीच में जगह बचता है इसको कहते हैं जर्मपोर। फंक्शन ऑफ जर्मपोर, द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर द पोलन ग्रेन इज नॉट लाइंड बाई एक्साइन एंड इंटाइन, जो ये प्रेजेंट होता है वहाँ पर जहाँ पर जिस प्लेस पर एक्साइन और इंटाइन का लाइन नहीं होता है। जर्मपोर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मपोर हेल्प करता है फॉर्मेशन पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। एंड दो सेल के बारे में देखेंगे, वेजिटेटिव सेल एंड जर्नेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल होता है लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस, लार्ज होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस होते हैं इसके, देख सकते हैं। एंड जर्नेटिव सेल स्मॉल होता है, इसका अलग न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल में कंटेन करता है फूड रिजर्वियर, ये टोटल वेजिटेटिव सेल होता है। बट इसमें ये जर्नेटिव सेल छोटा सा होता है, जिसमें के साइटोप्लाज्म में देख सकते हैं आप स्मॉल एंड फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, छोटा होता है और इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे कि पॉलन एलर्जी। लोगों को कई तरह की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से पॉलन एलर्जी भी होती है, जैसे पैराथेनियम या फिर कैरेट ग्रास से लोगों को एलर्जी होती है, जो कि जिससे डिसऑर्डर होता है अस्थमा लाइक। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, पॉलन ग्रेन बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, जिससे पॉलन टैबलेट भी बनाए जाते हैं जो कि फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं। पॉलन बैंक होता है, स्टोर करने का काम करता है पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन को लिक्विड में स्टोर किया जाता है N2 फॉर्म में, विथ -196 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टोर किया जाता है उसको। नेक्स्ट पॉलन वेलिबिलिटी, पॉलन वेबिलिटी का मतलब है पॉलन कितने समय तक सर्वाइव कर सकता है, मतलब रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक अलाइव रहता है। 30 मिनट राइस और वीट का रहता है अलाइव, और एक लिग्मिनेसी फैमिली का होता है प्लांट, उसका 1 मंथ तक अलाइव रह सकता है पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सब्सक्राइब माई चैनल।